आज के बयानात जो आईटी मिनिस्ट्री की तरफ से हैं, शिजा फातिमा साहिबा की तरफ से भी हैं और पीटीए की तरफ से भी हैं, और पिछले हफ्ते के अंदर जो वीपीएन के ऊपर चीज़ें हुई हैं, जिसको वीपीएन की रजिस्ट्रेशन के ऊपर था, फिर जी अब उसको अब एक्सटेंड कर दिया गया, उसमें ये भी ऐड कर लें कि इंटरनेट फिर स्लो रहा, ना सिर्फ स्लो रहा बल्कि बिल्कुल तकरीबन डेड रहा कुछ जगहों पे। अच्छा, उसके अलावा हमारे कुछ जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं उनकी तरफ से इस किस्म के बयानात भी है कि जी 1 घंटा अगर इंटरनेट स्लो हो जाए या बंद हो जाए इस मुल्क में तो $1 मिलियन का नुकसान होता है। इससे तो तमाम हुकूमतें कान खड़े हो जाने चाहिए। अलबत्ता हुकूमत इस फिगर को तस्लीम नहीं करती क्योंकि उनकी तरफ से नहीं आया। उसके साथ साथ हर असम इसमें एक चीज़ और भी ऐड कर लें, और वो ये है कि हुकूमत को ये लगता है कि ये जो आईटी है ये कोई पाकिस्तान की बड़ी इंडस्ट्री है ही नहीं, क्योंकि इसका जो अगेन जो बाहर से पैसे यहाँ आते हैं वो तकरीबन 350 से $400 मिलियन है टोटल। और मतलब जाहिर है जो लोग अंदर ही इससे पैसे कमाते हैं उसका हुकूमत को इतना कोई परवाह नहीं है। अब इसमें कितनी ख्वाहिश है हमारे चीफ साहब की भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर की भी, इन्होंने एक से ज़्यादा दफ़ा कहा है कि जी हम इसको $10 बिलियन इंडस्ट्री बनाना चाहते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो वो ख्वाहिश जो है वो कोई नहीं देख रहा, वो करंट नंबर देखते हैं, वो कहते हैं यार $350 मिलियन तो कुछ नहीं का बंद कर दे। सर बेसिकली आईटी इंडस्ट्री जो है हमारी उस हमारे ड्रामे की तरह जो चैनलों पे चलता है कि यार ये अभी चल रहा है, अभी फैब है, तो ये फैब जो है जब इसकी आखिरी किस्त नशर हो जाएगी उसके बाद ये फैब खत्म हो जाएगा, तो ये फैब तो है नहीं, ये एक रियलिटी है, इसके साथ डील करना पड़ेगा। अच्छा, डील करने के सर इसके अंदर जो तरीक़ेकार होते हैं वो कई होते हैं। एक तो ये होता है कि आप मुख्तलिफ एप्लीकेशंस बंद कर दें, ट्विटर एक्स अभी तक यहाँ पे बंद है, चलें ठीक है आपने कर दिया, नो प्रॉब्लम। उसके अलावा जो सर एक हर हुकूमत ने जो एक और चीज़ की है वो ये कि यार पीका ऑर्डिनेंस जो है ना उसको रिविजिट कर लेते हैं। तो ये हुकूमत भी अब ये आज की खबर है या कल की रात खबर है कि पीका ऑर्डिनेंस के अंदर कुछ तरमीम जो है वो लाने की कोशिश की जा रही है, कोशिश और काविश की जा रही है, वो अब करेंगे उसको। सर पीका बेचारा जो है वो हो के फीका हो गया है, उसके अंदर रह क्या गया उस बेचारे के अंदर सर जो उसको अब तरमीम में लाएंगे। अच्छा, कर ये रहे हैं सर कि थोड़ी जो लैंग्वेज के साथ टिंकरिंग करने लगे हैं, मसलन सोशल मीडिया की डेफिनेशन ब्रॉडन करने लगे हैं टुवर्ड्स कि जी इसके अंदर कम्युनिकेशन भी आ सकती है, इसके अंदर वेबसाइट भी आ सकती है, ऐप भी आ सकती है। इस किस्म की कानूनी गुफ्तगू शुरू हो गई है और आने वाले दिनों में आपको ये बात पता चल जाएगी। ज़ाहिर है फिर सर जो लोगों ने कहना है ये फिर वही हो रहा है, गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है। पीटीआई के दौर पर भी हमने देखा था, उन्होंने बड़ा कोशिश की फवाद चौधरी ने कि इसको किसी तरह हम इतना स्ट्रिक्ट कर दें। तो यानी कि ये सर एक मुश्तरका एफर्ट रही है तमाम हुकूमतों की कि पीका को यूज़ करके आप आवाम को किसी तरह मुतासर करें कि, और इस दफ़ा जो सर जो फ्लेवर है वो ये है फेक न्यूज़। तो फेक न्यूज़ को कर्ब करने के लिए पीका में तरमीम की जाएगी और इससे मामलात जो है फेक न्यूज़ के वो बेहतर हो जाएंगे। क्योंकि सर अगर आपको नहीं अभी तक पता चला, इस मुल्क का तमाम जो मसाइल हैं उनके अंदर अगर नंबर 1 आपका इकॉनमी है, नंबर 2 दहशत गर्दी है, तो बड़ी क्लोज नंबर 3 जो है वो है फेक न्यूज़। तो उसको अब कर्ब करने के लिए सर ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। और जो पीटीए है और आईटी मिनिस्ट्री है उनका एक बयान तो क्लियर हो गया कि जी हमारी कोई विलफुल पॉलिसी, हमारी कोई अपनी तरफ से ऐसी पॉलिसी है ही नहीं जो कि इंटरनेट स्लो कर रही है, इस चीज़ को हम मुस्तरद का ख़त्म कर देते। अच्छा देखें, एक तो ये कि करके देख लें, एक तो हम जाहिर है हम तो फेक न्यूज़ के हक़ में नहीं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ, लेकिन ये करके देख लें, मेरे ख्याल में इससे फेक न्यूज़ को कोई खास फ़र्क पड़ेगा नहीं। उसकी वजह ये है कि अगेन फेक न्यूज़ जब ये कहते हैं हम आहनी हाथों से निपटेंगे, अब हम फेक न्यूज़ पैडल करने वालों को माफ़ नहीं करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, क्या करेंगे? मतलब फिर वही बात, मार तो नहीं सकते, किसी अदालत ही लेके जाएंगे ना। तो अदालतों का तो इम्प्रेशन जैसे हम पिछली ब्रेक में कह रहे थे वो ये है कि यार ठीक है 5-7 साल देखते हैं, फिर जो फैसला आएगा देख लेंगे, फिर हायर कोर्ट में चले जाएंगे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अदालतों का इम्प्रेशन ये है कि जी फैसले ही नहीं आते जल्दी, और जाहिर है मतलब ये अदालत में नहीं भी लेके जाएंगे। आज से ये भी कह दें कि जी सोशल मीडिया के लिए अदालत ही अलहदा बना रहे हैं। सर यहाँ पे जजेस के ऊपर केसेस बन चुके हुए हैं। यहाँ पे हमने देखा कि एक इनकमिंग चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को एक ट्रायल में से गुजरना पड़ा, ठीक है, तब उनको ज़रूरत थी यूट्यूबर्स की। सो यहाँ पे हर एक को पता है कि कभी भी किसी को भी इन्हीं यूट्यूबर्स की ज़रूरत पड़ सकती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।